हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। स्वागत है अनीता ब्लॉग्स 555 में। तो गाय ये देखिए मेरे छठ का ब्लॉग है और हमारी जेठानी चूल्हा पूजन कर रही हैं। बड़ी जेठानी जिनका फास्ट है और साथ में हम इन छोटी जेठानी इनको सिंदूर दान दे रही हैं, मतलब सिंदूर लगा रही हैं। हमारे यहाँ यही बोला जाता है सिंदूर दान देना, मतलब एक दूसरे को सिंदूर लगाना। एक औरत एक दूसरे को सुहाग देती है। देखिए ऐसे, तो इससे होता है कि सुहाग की लंबी आयु होती है। यही प्रचलन है उधर का, बिहार का। तो मुझे जहाँ तक पता है यही नियम है वहाँ का, तो यही कर रहे हैं। वैसे तो मैं यूपी से हूँ, तो बिहार में मेरी शादी हुई, तो बहुत कुछ रहते रहते मैं जान गई हूँ वहाँ का ट्रेडिशन कि कैसे क्या होता है। अब मैं बनाऊँगी खीर गुड़ वाली, जो बिहार में रसिया बोलते हैं, और रोटी जो प्रसाद में चढ़ेगा। बहुत कुछ सीखा मैंने बिहार में आके। मैंने ये प्रसाद भी बनाना मैं बिहार में आके ही सीखी हूँ, मुझे नहीं आता था। मेरी जिठानी लोग धीरे धीरे मुझे सब कुछ सिखा दी और अच्छा भी लगता है। अगर जिठानी फास्ट हो और मैं छोटी हूँ, कुछ उनके लिए करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और ऐसा ही है, फैमिली के साथ हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं फेस्टिवल को, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और मेरी छोटी जेठानी, जैसे मैंने बोला ना, सब साथ मिल के हम लोग फेस्टिवल बनते हैं। उनको आलता लगा रही हैं। अब हम बन गया है प्रसाद, अब हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं। देखिए मेरी बड़ी जेठानी पूजा कर रही हैं, रसिया रोटी चढ़ा रही हैं और मिट्टी का ही घर पे छठ माता बनाई है, उसी को टीक रही हैं। बिहार में छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी अच्छा फेस्टिवल भी है। मैं जब शादी करके गई थी यूपी से बिहार में, तो फर्स्ट टाइम जब मैं छठ पे गई थी, छठ मनाया गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए जेठानी पूजा कर ली है। ये देखिए मेरा छोटा बेटा आ गया और यही घर में यही पुजारी है, छोटा वाला बेटा। देखिए दिवाली ब्लॉग में भी देखे होंगे, यही घंटी बजा रहा था। और देखिए यहाँ भी ये पूजा कर रही है, तो घंटी बजा रहा है, घंटी बजाएगा, आगे पीछे घूमेगा, पूजा पाठ करेंगे हम लोग। तो वैसे हम तीनों माँ से बहुत कनेक्ट हैं और हम और मेरी जेठानी तीनों छठ माँ को प्रणाम करेंगे। और खरना के दिन ही थोड़ा बहुत रशिया और रोटी जो प्रसाद होता है वही खाया जाता है, तो जेठानी खाएंगी। देखिए मैं दूसरे दिन नेक्स्ट डे नहा के रेडी हो गई हूँ और हम लोग छोटी छठ का दिन है, तो आज हम प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद में ठेकुआ बनता है। देखिए ठेकुआ बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठेकुआ बनता है यहाँ पे, कम से कम 10 केजी आटे का ठेकुआ बनता है और बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मॉर्निंग के 3 बजे से हम लोग बनाते हैं, बज जाते हैं 7 या 8 बज जाते हैं बनाते बनाते। मैं चूल्हा पूजन कर रही हूँ। हमारे यहाँ कोई भी प्रसाद वगैरह बनता है
या छठ का पूजा हो रहा है जिसमें प्रसाद बन रहा है, वो चूल्हा पूजन किया जाता है। दिवाली में भी सेम है, कोई भी कुछ भी हो चूल्हा पूजन किए करते हैं हम। और ऐसे पर रोज़मर्रा में तो बस चूल्हा को ऐसे प्रणाम करके ही हम लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये मेरी सास का वो था कि प्रचलन है कि नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी सास बिना चूल्हा को प्रणाम किए खाना नहीं बनाती थी, इसलिए हम लोग भी वैसे ही किए। बट हमारे मायके में ऐसा नहीं था, कभी भी कैसे भी खाना बन जाता, क्योंकि मैं सिटी में रहती थी तो कभी भी खाना बना लो कभी भी खा लो, ऐसा कुछ नहीं था। बट बिहार में मैं जब गई अपने ससुराल तो बहुत सारे नियम थे जो मैं रहते रहते सीख गई। ये देखिए लगभग ठेकुआ बन आए हैं, अब हम लोग जाने के लिए रेडी होंगे। देखिए रास्ते में है, घाट जा रहे हैं हम लोग। बहुत भीड़ है रास्ते में, बहुत ज़्यादा। देखिए अब घाट पहुंच गए हैं। भीड़ देखिएगा, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। भीड़, बहुत भीड़ होता है। देखिए कितना भीड़ है। यहाँ मेला भी लगता है, बच्चे मेला एंजॉय करते हैं। और भीड़ की वजह से सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। देखिए जिठानी जा रही हैं अर्घ देने। मैं नहीं गई, बहुत भीड़ था, बिटिया ही केवल गई साथ में। देखिए कितने लोग तो अर्घ दे के जा रहे हैं, दिखाते हैं पीछे देखिएगा। अभी आ गए जिठानी। मैंने बहुत सा ब्लॉग में कट किया क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बढ़ जा रहा था, बड़ा हो जा रहा था, तो इसी से मैंने काफ़ी सीन कट कर दिए। देखिए बहुत लोग जा रहे हैं मेरे पीछे, देखिए कितना भीड़ है। सबको टीका लगा रही है जेठानी। अब छठ माँ को जल देंगी, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि देखिए सब कोई चला गया, हम ही लोग हैं। हम लोग हमेशा लेट से जाते, पूरा एंजॉय करते उसके बाद ही जाते हैं। और देखिए बेटा दौरा ले लिया, अब हम लोग जाएंगे। इसको दौरा ही बोलते हैं यहाँ पे, अब अदर स्टेट में नहीं जानते हैं। हम लोग आ गए हैं। अब अगले दिन मॉर्निंग बड़ी छठ थी और सुबह के 4 बजे हम लोग आए हैं घाट पे। और इस दिन बहुत बेकार हो गया, मैं तो ब्लॉग में बहुत कुछ नहीं मिस कर दिया, नहीं बनाया। बारिश हो गया, बारिश की वजह से बहुत मतलब घाट पे जो थे लोग बहुत परेशान थे। कितने लोग तो भीग गए थे। हम लोग तो गाड़ी में बैठे बैठे थे, जब बारिश ख़त्म हुआ तब हम लोग बाहर आए। इतना भीड़ होता है मत पूछिए। डेकोरेशन देखिए कैसे किए हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं। मैं उतना अच्छे से ब्लॉग में नहीं दिखा पाई, लेकिन डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे और अच्छा भी लगता है। भीड़ देखिए, भीड़ चाहे सुबह हो या शाम हो, बहुत भीड़ होता है। अब सुबह हो गया है, उगते सूरज को मेरी जेठानी पूजा कर रही हैं, उसके बाद अर्घ देने जाएंगे। आरती दिया दिखा रही हैं।
ये देखिए अर्पण है जो लगाते हैं हाथ पे, जो व्रत रहता है उसी के हाथ पे लगता है, जो अर्घा देगा। अर्पण चावल साठी साठी का चावल होता है, उसी को पीस के बनता है शायद, हाँ साठी का चावल ही होता है, उसी को पीस के बनता है। और ये देखिए उसको सिंदूर से उन्होंने उनका हाथ टीक दिया और उसके बाद ये स्नेह जोड़ के फिर सिंदूर दान करेंगी। देखिए सब लेडीज़ वैसे ही सिंदूर लगाएंगे वहाँ पे। पहले पहले गई थी तो मुझे बहुत और लगता था, मैं नहीं लगवाती थी, फिर रहते रहते मुझे पता चला कि वो यहाँ का ये कल्चर है, यहाँ ऐसे ही लगाते हैं सिंदूर। अर्घा देने जाने से पहले ये मतलब सिंदूर लगा रही हैं, सिंदूर दान कर रही हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अर्घा देने। तीनों जेठान देवरान जाएंगे। इतना भीड़ होता है ना घर में, तो बहुत लोग नहीं आते हैं घाट पे। गाय के दूध से देते हैं अर्घ। उगते सूरज के इस समय दिया जाता है। शाम वाले में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और सुबह वाले में उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। पर एक बात थी, हर साल ठंडा आ जाता था छठ में, इस साल बिल्कुल ठंडा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। भले बारिश हुई थी तो क्या हुआ, लेकिन ठंडा बिल्कुल नहीं लगा। हम तीनों सूर्य देव का पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे मतलब अर्घ वाला जो पूजा था वो ख़त्म हो गया। अब मतलब छठ पूरा ख़त्म और हम लोग अब सब घर जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।